वर्तमान में क्या होगी कि जिसमें कितना फास्ट हम अपने आप को चेंज करते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है ना वर्तमान में बाबा की तरफ से। और दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चे सत्युगी संस्कार लाना, और उसमें सबसे बड़ा सत्युगी संस्कार बहुत सारा है, देवाभिमान। और देवाभिमान के दो स्वरूप बाबा ने पहले भी बताए कि नाम रूप की बीमारी, नाम रूप की बीमारी ये बहुत बड़ी बीमारी, तो ये भी देवाभिमान है। अब इससे भी कैसे बिल्कुल नाम रूप में कहीं भी बुद्धि न जाए, इसका कैसे पुरुषार्थ करें। चलो सुनेंगे बाबा के शब्दों में। 26-8। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से दादी दीदी स्लो है, आवाज तेज नहीं है। इस भारत को ही स्वर्ग बनाएंगे। हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। अच्छा, प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? माया का कौन सा विघ्न अगर न हो तो बच्चे बहुत कमाल कर सकते हैं। देह अभिमान का। देह अभिमान में आकर माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते हैं, माया के धोखे से बचे रहते हैं, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में अगर ये देह अभिमान नहीं है नाम रूप वाला, उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे, तभी सर्विस में उन्नति होगी। तो एक तो माया के धोखे से बचना, और उसका बेनिफिट है नाम रूप का, नए नए ख्यालात चलेंगे सर्विस के। बाबा ने आज विशेष इस पर फोकस किया है। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार क्या सारा कार्य होना है। थोड़े समय में ड्रामा प्लान अनुसार सब काम हो जाना है। वैसे भी टुवर्ड्स द एंड होता है ना, कोई भी प्रोग्राम के टुवर्ड्स द एंड के दिनों में जो स्पीड होता है, पहला नहीं होता है। हम सोचते जब जब बहुत अधूरा रहता है, पता नहीं ये हो भी जाएगा या नहीं, पर हो जाता है ना। तो बस ऐसा ही है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत है, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स है, और बच्चे भी बहुत है, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए, भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। श्रीमत पर सबको रास्ता बताना है, और कोई खिटखिट की यहाँ बात ही नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करे जो अखबार में भी ये चित्र डाले। राय करो आपस में।
कि अखबार में भी हो। अभी कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट शिवरात्रि के समय करते हैं ना, बाबा को नशा चढ़ाता है, अखबार में हो। जो अखबार में भी ये चित्र डाले, कई बार हमने सोचा कि पूरा 1 पेज टाइम्स ऑफ इंडिया का ले ले, पूरा सोचा था ना। भाई साहब आशा दीदी ने कई बार प्रपोज किए तो रेट भी बहुत ज्यादा है, और फिर वो एक टाइम वन डे का हो जाता है ना इतना। इससे तो फिर वो वहां फिर टीन के शीट्स बनवाए, लेकिन बाबा का संकल्प है तो होगा ही कि ऐसी कैसी एडवर्टाइज करे जो अखबार में भी ये चित्र डाले। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए, जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं कि भारत को हम कैसे सुधारे। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं, देखो उनका भारत का सुधारने का मीनिंग क्या है, उनका फोकस इम्प्रूवमेंट, तो वो रोड्स की इम्प्रूवमेंट, डिजिटल की इम्प्रूवमेंट, एम्प्लॉयमेंट की इम्प्रूवमेंट। अब ये कंप्लीट इम्प्रूवमेंट है। सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट जो जरूरत है आजकल, कैरेक्टर की इम्प्रूवमेंट, कैरेक्टर की इम्प्रूवमेंट। वो ये बैठ के राय करते हैं, तो उनको तो आपस में मिलकर ठीक करे। तो ये जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करे, और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। देखो वो गवर्नमेंट मिलकर राय करती है ना, इसी तरह बाबा कहते आप भी गवर्नमेंट हो, आप भी राय करो। तो पतित पावन यह ईश्वर, यह बड़ी, हमारा कौन सा गवर्नमेंट है, हमारे गवर्नमेंट का नाम क्या है, हाँ बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट, और रूहानी पांडव गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट, रूहानी गवर्नमेंट। हम भी राज्य स्थापन कर रहे हैं, भारत का काम कर रहे हैं, बाकायदा हमारा एक पार्टी है। तो बाबा कहते हैं पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार क्या तुम जगाते रहते हो। तुमको बाबा ने जगाया, तुम फिर औरों को जगाओ। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले भी किया था, उतना ही। तो उसका जितना बेस्ट होगा, वो लास्ट में जो उसका बेस्ट होगा पुरुषार्थ, तो समझ लो ये उसका उतना ही पुरुषार्थ पिछले कल्प का था। कितना बड़ा रिलीफ मिलता है ये हूबहू के कारण, नहीं मिलता है। हमको कोई सोचना ही नहीं है कि इसका ऐसा और इसका मेरा ऐसा, और हूबहू वैसा ही होना है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, यह राज तुम बच्चे जानते हो। अब तक हाँ कभी माया का जोर से हो जाता है, का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। तुम्हारी रूहानी युद्ध है ना, कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ते हैं, माया एकदम बेहोश कर देती है। कल किसी का हुआ क्या, माया ने बेहोश किया किसी को कल? नहीं किया। कल सेफ रहा, किया। ये लो, कोई ना कोई बैठा होगा ना बाबा के सामने। बाबा कहते हैं माया एकदम बेहोश कर देती है। अच्छा बच्चे, लड़ाई का मैदान है ना, हो सकता है, चांसेस है। नहीं बेहोश अलग बात है, थोड़ा खरोच लगना अलग बात है। बेहोश ना हो उसमें टाइम लग जाता है, खरोच में तो कोई बात नहीं, वो तो नजर। हाँ सेमी बेहोश,
नहीं, कल तो नहीं हुआ ना, तो फिर अब नहीं होना। बस बाबा कह देते हैं लड़ाई का मैदान है, माया राम की संतान को बेहोश कर देती है, उसका पूरा फोकस सामने वाली पार्टी पर होता है। वो अपने साथ में इतने बैठे हैं ना, 700 करोड़ प्लस आत्माएं तो उसके साथ है, 700 क्या 790 करोड़ उसके साथ है ना, पर उसका फोकस ये तो थोड़े से आते हैं ना थोड़े से मुरली सुनने वाले, उन पर पूरा फोकस। वो तो ऑलरेडी उसी की पार्टी के हैं, उनका वो क्या करेगी, वो तो जो ओपोजिशन है उसको अटैक करेगी ना। हाँ, तो मतलब शांति रखे ना, अपने पास इतनी सारी फौज है। तो बाबा यही कहते हैं माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना, राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते, ये बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी, प्रेरणा से थोड़ी स्थापना करेंगे, ऊपर से बैठे बैठे कैसे स्थापना करेंगे। कई बार आजकल बाबा का बीच बीच में 2-3 दिनों के बाद हो ही जाता है। ये तो सामने बोल बोल के भी 4-4 पेज की मुरली सुना के फिर योग करा के फिर ये स्टेटस 85 इयर्स लग गए। प्रेरणा होता तो हाँ कितने साल लग जाते। तो जैसे आप किसी को रिकॉर्ड करके समझा के वॉइस मैसेज भेजो और ताकि वो 10 बार सुने और वैसे ही करे, इसके बावजूद भी वैसा नहीं कर सकता है। आप सोचो कि बस मैंने खाली लिप्स हिला दिया और वो समझ जाए, प्रेरणा से कैसे होगा। तो बाबा समझते शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। तुम समझ गए हो ड्रामा में उनका पार्ट ही है मुसल बनाना। शंकर पार्टी कौन सी है मुसल बनाने वाली? यादव या साइंटिस्ट, वो विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है, गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया है वो फिर रिपीट होना है, तुम गारंटी करते हो। हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहां एक धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? जरूर विनाश हो जाएंगे। ये समझने की बातें है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना, तो ठीक है, लेकिन ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णु द्वारा पालना यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट शंकर द्वारा, तो शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया, ये रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर को तो कोई काम नहीं, क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली विनाश थोड़ी शंकर करेगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये प्रैक्टिकल है, विष्णु द्वारा पालना ये भी प्रैक्टिकल है। अब विनाश कोई देवी देवता तो वैसे भी नहीं करेगा, तो फिर शंकर द्वारा, शंकर को कुछ मतलब वैसे वर्क नहीं बताया तो शिव के साथ मिला दिया। ये बात बाबा ने अच्छी बात कही। तो बाबा कहते हैं फिर शिव शंकर कह देते हैं सबको पावन, मुझे तो सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पाठ है ही नहीं, शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं ना, ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो।
सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है ना। अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अब देखो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम, तो अभी कितना और पतित बनेंगे। 20 साल में हम देख रहे हैं जमाने को, लग रहा है टुवर्ड्स डिटोरिएशन। 40,000 मोर कलयुग को, सत्युग को कहे तो ठीक है, कलयुग को तो अभी और कितना पतित बनेंगे। कोई ऐसे इंसिडेंट सुनते हैं, हम कहते हैं बहुत घोर कलयुग आ गया है। यही कहा जाता है ना कि भगवान क्या आया है, क्या जमाना आया है। अब कितना सुनना है, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में अगर कलयुग कह दिया तो सुख तो होगा नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। भाई राय करो, क्या स्टार्टिंग में जो बाबा ने कहा, क्या राय करो। पेपर में कैसे निकालना है, सर्विस कैसे बढ़ाए, राय करो। बाप प्लान तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है। दादी, बड़ी दादी यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस में हो गया, वो फर्स्ट पीस कॉन्फ्रेंस फरवरी 1983, और फिर पूरा प्रोग्राम करके नीचे उतरे। पता है ना, ओम शांति भवन से नीचे उतरे, सामने पांडव भवन का अपना चांदनी चौक, वहां मतलब बहनें बैठी थी, बड़ी बहनें, मोहिनी बहन और सब। दादी आई, बोला अच्छा अब नेक्स्ट प्रोग्राम। सब सोचिए अभी तो मतलब रिलीफ हो गया ना, सब कुछ खत्म, रिसोर्सेस सब। दादी बोले अब नेक्स्ट प्रोग्राम सोचो, क्या कहेंगे। बाप दादा कैसे, ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, सर्विस के प्लान्स, ये हो गया, अब नेक्स्ट। किसको आता है ऐसे संकल्प, या तो लगता है नहीं बहुत हो गया। बोलो मीनू बेन, है ऐसा तो नहीं आज बहुत हो गया, अभी 1 महीना कुछ करो मत आप। हाँ वेट होती है, अच्छा अच्छा। तो बाबा कहते हैं, मतलब दादी में ये उमंग, बाबा कहते हैं कि आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, सर्विस को कैसे बढ़ाए, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते कि जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्था है तो कब ऊपर कब नीचे से चलता रहेगा। अच्छा, बाबा भी साक्षी होकर देखेगा। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते ग्रहचारी, नयों को पता है ग्रहचारी, बोलो बोलो वंदना बन। ग्रहचारी बैठती, कई बार बाबा कहते। दीपक भाई, ग्रहचारी वो ग्रह नहीं बैठ जाती है, वो राहु की दशा, ये जो बाबा कहते हैं ना, मतलब पता नहीं मन में क्या हो जाता है, बस फोन नहीं उठाएंगे, कुछ ऐसा ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ो कहो, या मतलब डिवाइन बुद्धि नहीं चलती है, बस लौकिक में चलती है। लौकिक की तरह अच्छा खासा चल रहा था, उसको बाबा कहते ग्रहचारी। तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते। बाबा घड़ी घड़ी कहते कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते, इसलिए ठोकरे खाते हैं। इसमें देह अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देह अभिमानी बनो तो बाप की याद में रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी तो होती रहे। जिनको उच्च पद पाना है जिनको उच्च पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे।
उस दिन था ना बाबा की मुरली में 2 हफ्ते पहले, सर्विस सर्विस और सर्विस। आज बाबा का यज्ञ जो बड़ा है, कारण क्या है? ऐसे नशा चला और बच्चों में ये था, प्रेरणा तो हुआ ना। अच्छा, तकदीर में नहीं है तो उच्च पद के लिए आज बाबा ने विशेष सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में नहीं है, अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। अगर धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि जो सेकंड बीतता है वो ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। बाबा समझाते बच्चों को है, मुरली चलती है। अब ये मुरली बाहर वाले क्या जाने, ये बाहर एक तो समझेंगे भी नहीं, फिर ये तो इनफॉर्मल टॉक है ना। घर वालों के साथ अलग बात होती है और बाहर वालों के साथ समझ भी नहीं आएगी। यहाँ इसलिए फाइनली जो कोर्स कर लेते हैं और फिर ही वो मुरली समझते हैं, बाप की भाषा। बच्चे बनने के बाद उसके बाद फादर, भी 4 महीने लग जाते हैं। हाँ कितने महीने लग जाते। फादर की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आती बच्चे को। क्यों नहीं समझ में आती? एक्चुअली बच्चे बने ही नहीं, बच्चे बने तो फादर की लैंग्वेज समझे ना। वो सोचते देखते हैं ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उस वे से, उस एंगल से वो देखते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। हाँ, बच्चों को ही समझाया जाता है। तुम बच्चे जानते हो सभी वेद शास्त्र गीता आदि आदि पर ही भाषण करते। उनको ये पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते। चित्रों में अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते, प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो प्रदर्शनी में कि अब गीता का भगवान कौन है। जन्माष्टमी आ रही है ना, लगाए चित्र। बाबा कहते आपस में राय करो, मंदिर में लगाए, मंदिर स्पॉट आउट करे। बाबा कहते पूछो गीता का भगवान कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते। उनको ये पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। ज्ञान का सागर कौन है ये पूछो उनको। वो फेमस है ना वो सागर को स्याही समुंदर और वो सब। तो इतना ज्ञान होना चाहिए ना, फिर तो वो सागर की तरह है। अब इतना ज्ञान कहाँ है? अगर शास्त्रों का भी ज्ञान करे, ज्ञान चाहिए, वो तो कर्म कांड है। इसमें 16,000 20,000 वाला जो श्लोक है उसमें से 16,000 से केवल कर्म कांड के बताए, कर्मों का। ये करो तो वो होगा, ये करो तो वो होगा। कहते 4,000 ही वेदांत का है, वेदास का है, उसमें भी 4 मुख्य श्लोक वेदांत का है। वेद का अंत वेदांत 16,000 4,000 और 4 श्लोक। ज्ञान कितना है? 4। और कहते सागर को स्याही बनाओ। तो सागर जितना ज्ञान चाहिए ना फिर तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सागर कौन, पवित्रता सुख शांति का सागर कौन, लिबरेटर गाइड कौन। कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे, परमात्मा की महिमा अलग, पहले लिखाना भी चाहिए। अच्छा, प्रोब लेना चाहिए, प्रोब प्रोब इंक्वायरी कि भाई आखिर ऐसे कैसे हो गया गीता का भगवान, इस पर प्रोब करो।
सबसे फिर सही भी लेनी है सिग्नेचर। हाल में चिड़िया लड़ रही थी हॉल में। इस समय दो चिड़िया आपस में लड़ रही थी। मेडिटेशन हॉल में कई बार होता है। गए थे ना हम लोग भट्टी में, देखा पीछे वो चिड़िया। तो इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते, जानवरों की तो बात ही नहीं। विशेष वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड मनुष्य के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है देवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि है जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय है। देवताओं के आगे जाकर गाते भी है, हम ही नीच पापी है, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है ही सीढ़ी का चित्र, कभी गोला कभी त्रिमूर्ति, सीढ़ी का चित्र। क्योंकि इसमें वर्ण प्रथा आ गई ना, इसलिए बाबा मेन कह रहे हैं। डिटेलिंग आ गई ना पूरा वर्ल्ड का, तो मुख्य है सीढ़ी का चित्र दिखाया हुआ है। यह है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। बाबा ने ये चित्र बनवाए निर्वैर भाई से, निर्वैर भाई बना के, मतलब उस समय तो ओपन होता था भाई, जिसको ख्याल आए तो उन्होंने ड्रॉ किया। वो तो आपको पता है कितनी बार फिर रिजेक्ट किया बाबा ने, क्योंकि छोटे छोटे मनुष्य बना दिए। पहली बार ड्रॉ किया, बोला ये क्या है, मक्खियों जैसे मनुष्य बनाए। तो लक्ष्मी नारायण को भी छोटा, फिर ऐसे करके 2-3 बार रिजेक्ट। फिर बाबा ने जब फाइनल हुआ, उसके बहुत सारे उसके फ्रेम्स बनाए, और उस समय आ रहे थे दलाई लामा। तो रमेश बच्चे को कहा कि ये दलाई लामा को गिफ्ट करो, नीचे लिखना वो पूरा 21 जन्म का राज्य भाग्य हूबहू कल्प पहले मिसल पूरा लिख के दलाई लामा को भेंट किया था। वहां उनके म्यूजियम में अभी भी है, रमेश भाई कह रहे थे। तो सीढ़ी का चित्र मुख्य है। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हम नीच पापी, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। यह है सबसे अच्छी चीज। हर एक का विचार चलना चाहिए। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला में चढ़ती कला में जाना पड़े। अच्छा, हर एक का विचार चलना चाहिए, हर एक का। सबको रास्ता कैसे बताए, ठीक है, हर एक का चले। आज बार बार बाबा कहते चलेगा कि नहीं, हर एक का, ये नहीं जो है निमित्त है बस उन्हीं का चले। अच्छा अच्छा, ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। सत्युग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन सीधा सत्युग में नहीं जाते। पहले बोलो, पहले सूक्ष्म परम धाम, हाँ, फिर शांति धाम। पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी है, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते इस ड्रामा के। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी है। अब शेक्सपियर ने अपने बुक में कह दिया ना, वर्ल्ड स्टेज और ड्रामा सब एक्टर्स हैं। प्रैक्टिकली किसको फील हुआ, हम भी कोट कर लेते हैं। शेक्सपियर ने अपने फेमस बुक में कहा द वर्ल्ड इज अ स्टेज। फील किसको हुआ, मतलब लिटरली खाली स्टेज बोल के तो काम नहीं चलेगा ना, एक्टर बोल के पूरा क्या है, कैसा है, कब शुरू हुआ, कब एंड हुआ, क्यों ऐसा पार्ट है, सारा एक्टर के हिसाब से चाहिए ना आंसर। तो बाबा कहते कोई नहीं जानता। हम लिखते भी है कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो बस बेसमझ है।
इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं, आज बार बार बाबा कहते हैं हर एक को, फिर सर्विस सर्विस और सर्विस। राय करो कितनी कितनी सर्विस की पॉइंट्स बताइए आज। सेमिनार करो, एडवर्टाइजमेंट करो, अखबारों में डालो, अखबारों में डालो। हर एक को सर्विस का ख्याल आना चाहिए। सर्विस सर्विस सर्विस। बाबा जानते हैं बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है, वो बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। नाम रूप में नहीं फंसना। बहुत छोटी छोटी, कई बार बहनें हैं सेंटर पर रह रही है। अच्छा, वो दो बहनें ऑलवेज एक ही टाइम पे डाइनिंग टेबल पे आती है एक ही साथ बैठती है। नाम रूप दादिया पॉइंट आउट करती, क्या गड़बड़ है, क्यों दोनों एक ही टाइम पे आती है? एक ही टेबल पे बैठना, एक ही टाइम पे आना, नाम रूप की बीमारी। किसी से भी अटैचमेंट नाम रूप है। उसी से नहीं, उसी के साथ खाना खाना, मतलब कुछ दिल की बातें शेयर करती है ना, मतलब क्लियर है क्यों शेयर किया। तो बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशुक यहाँ नहीं बनना, आशिक माशुक यहाँ नहीं बनना, यही अच्छा लगता है। आशिक माशुक कोई विकार के लिए बनते, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में फंस पड़ती है। ये वाला, वो मुझे वो फ्रेंड चाहिए, मुझे वो रूम पार्टनर चाहिए। मधुबन जाते हैं ना, क्या कहेंगे, है किसका नाम रूप? तो इस बार जाएंगे ना, नो नाम रूप नहीं। नाम रूप, फिर क्या है, थोड़ा बोला, थोड़ा थोड़ा तो चाहिए वैसे, तो नाम रूप नहीं है तो फिर क्या है, दूसरा कुछ होगा ना। तो उसका गुण अच्छा लगता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी लगती है, उसके टैलेंट, उसके एडजस्टमेंट पावर अच्छी लगती है। तो फिर मतलब उस समय बाबा नहीं है ना, फिर उस समय बाबा नहीं है। विशेषता देखो, विशेषता में फंसो थोड़ी, फिर बाबा नहीं आता है ना उस समय। हम लोग को बहुत ट्रेनिंग डीप कराते, विगरस ट्रेनिंग होती है 1 महीने की, किसी का किसी के साथ नाम रूप। मेन है शेयरिंग, शेयरिंग, सॉफ्ट कॉर्नर देखते हैं ना, शेयर करना होता है। बाबा से कम हो जाएगा, बड़ों से कम हो जाएगा, यहाँ फंसेंगे। तो कन्या कन्या के नाम रूप में, माता माता के नाम रूप में। जो बाबा कहते हैं माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, खाली ऑपोजिट की बात नहीं है, माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में, बहन बहन के नाम रूप में, सेंटर की बहन है। पुरुषार्थ करते हुए फिर क्या है, बाकी दूसरी बहनों को संकल्प चलता है, ये देखो इन लोग दोनों की फिर कुछ बात होगी ना, मतलब समवेयर डिससर्विस करेंगे वो आत्मा। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। इंडिपेंडेंट
ऑफ एवरी इमोशन, ज्ञान का सार ये, कोई इमोशनली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, देहाभिमान में नहीं आना चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुलगुल बनाने आए हैं, तुम्हें बच्चे किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे, अंदर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है, बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। हाँ, आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। जो ज्ञानामृत जो लिखते हैं ना, ज्ञानामृत, जगदीश भाई के बाद आप लोग अगर याद है पुराना ज्ञानामृत पढ़ते हैं तो वो जो पूरा प्रिंटिंग प्रेस है उन्हीं के अंडर में आता है, शांतिवन का जो प्रिंटिंग प्रेस, आत्म प्रकाश पे। तो बाबा कहते हैं ये ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए। देखो उन दिनों था निर्वैर भाई बॉम्बे में थे, मुझे लगता है उस समय पहले की मुरली होगी। मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं। एक्चुअली आर्टिस्ट सब बॉम्बे से मिले, नलिनी बहन ने, लक्ष्मी नारायण, काकू चाचा, नलिनी बहन के फादर, वो लेकर आते थे आर्टिस्ट, काकू बोलते थे उनको, चाचू उनके फादर को, तो वो आर्टिस्ट को लेकर आए। तो बाबा कहते हैं तो ऐसी बॉम्बे वालों को भी के दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र कहाँ रखे, एरोड्रम पर रखा जाए। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला है कौन। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए, सेवा के लिए नशा चाहिए, पुरुषार्थ तो फिर भी हो सकता है, सेवा के लिए नशा चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। मानी बाप की, मानी बच्चों को हम दुआनी बच्चों की, दुआनी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है। माया रावण से युद्ध है ना, माया बहुत विघ्न डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। दूसरा है, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाए, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाए, सर्विस को कैसे बढ़ाए, चित्रों में ऐसा क्या डाले जो मनुष्य सहज समझ जाए। अच्छा, वरदान है, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे, उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा।
उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा? दादियों का है ना। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न है। जैसे साकार रूप में कदम कदम हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन अभी सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ, क्योंकि वाणी द्वारा शिक्षा देना ये तो कॉमन बात है। तो क्या करेंगे आज का सोमान? मैं योग्य शिक्षक हूँ। योग्य शिक्षक, शिक्षा वाणी द्वारा। उस दिन हमने सुना ना दादी प्रकाश मणि, सब में नंबर 1। वो कहते हैं आपको नंबर 1 कैसे मिला? बोला फिर मैं सब में नंबर 1, डूइंग में और वांटिंग में, दोनों में नंबर 1। अच्छा, स्लोगन है संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। आत्मशक्ति की उड़ान भरते चलो। अब एक फरिश्ता वाला तो खत्म हो गया, 24 लास्ट थे। अच्छा, तो आज हम विशेष दादी के निमित्त करेंगे जो बाबा ने अभी कहा ना कि योग्य शिक्षक। तो योग्य शिक्षक की दादी की किसको शिक्षा कहेंगे? अपने स्वरूप से शिक्षा देना। तो 2-3 बातें दादी की जो स्वरूप से कैसे सिखाती थी। एक तो दादी विशेषकर जैसे डाइनिंग टेबल पे हो गया भोजन, फिर लोग बहनें लेकर आती थी। सपोज चावल का 5 टाइप के चावल है, रॉ चूज करना है भाई कौन सा मंगाए क्या है। तो दादी देखती थी और वो टीम बहनों को बुलाती थी, भाई आपको, मुझे तो ये लगता है, आपको क्या लगता है, मतलब। और फिर जब सब लोग अपनी अपनी राय देते, फिर दादी अपनी। तो दादी क्या करती थी कि सबको कैसे इन्वॉल्व करती थी, और दूसरा ताकि उनकी बुद्धि भी चले, थिंकिंग पार्टनर बनाना। बाकी दादी अगर कहे तो ऑर्डर तो कर लेंगे लोग, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं चलेगी। तो दिस वे इन्वॉल्वमेंट, उनकी बुद्धि चलाना, और फिर ताकि बाद में वो रिस्पॉन्सिबल बने। तो बाय द टाइम थोड़ा वो बच्चे भी कैसे वारिसों को तैयार करना, ये है। लीडर्स क्रिएट लीडर्स, लीडर्स विल नेवर क्रिएट फॉलोअर्स, ये स्पेशलिटी है। लीडर्स हमेशा लीडर्स बनाए। इसी तरह दादी का जो केयर था कि जो यंग थे वो पुराने बुजुर्ग, जो यंग आए थे ज्ञान समर्पित में, तो फिर बुजुर्ग होने लगे। तो अब वो इतनी एज नहीं थी उस समय, पर दादी का भी ख्याल चलने लगा कि अब इनके लिए भी कमरा होना चाहिए और नीचे होना चाहिए भंडारे के नजदीक। तो उनका क्वार्टर्स दादी ने बनाया बुजुर्गों, जब ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कितनी दादी की केयर, कंसर्न नेचर। और तीसरी दादी का भोजन में जो अब कई होते हैं ना, जैसे होता है दादी आज लाइट खाएंगे, बोला ठीक है। वो भंडारे वाले भी सोचते थे कि चलो आज लाइट बनाएंगे। दादी कहती थी कि ठीक है आप तो लाइट खाओ, लेकिन जो फिजिकल करते हैं, शारीरिक से कर्म योगी है, उनको भोजन ज्यादा चाहिए। शरीर से सेवा करते हैं ना, तो उनके लिए भोजन ज्यादा बना।
ये नहीं कि लाइट है मतलब। तो ईच एंड एवरी पर्सन का ध्यान रखना ये बहुत दादी की विशेषता थी। इसलिए जैसे बताया आपको कई बार कि एक बहन ने का साड़ी लेके आई, एक तो भाई का था वो शूज लेके आया, और एक बहन को कहीं से गिफ्ट मिली साड़ी की, समर्पित बहन, और वो लेके आई। तो देखा दादी ने कहा तुम पहनोगे? बोला हाँ। तो बोला, फिर दादी को संकल्प चला ये पहनेगी, 4 बहनें और देखेगी, अब सब कहेंगी मेरे पास तो नहीं है। दादी ने कहा सबके लिए ऐसी साड़ी मंगाऊंगी, मंगाया दादी। तो ये ऐसी दादी थी। इसलिए दादी का आज का दिन 25 अगस्त को विश्व बंधुत्व दिवस के नाम से मनाया जाता है। पूरे संत आए तो उनका भी जब भोजन का हुआ, बताया था ना, तो उन्होंने डिमांड की थी देसी घी का ही हम खाते। दादी ने कहा सबके लिए देसी घी का बनेगा। मतलब एवरी टाइम दादी की बेहद की दृष्टि थी, फेवरेटिज्म नहीं कि ऐसा ये वो। तो ऐसी हमारी दादी के निमित्त आज तो भोग लगेगा। तो पहले हम ओम शांति। अनाउंस